स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस रहेंगे आज के हमारे। पहला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिर जॉर्ज बीडम और टेटम थे जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्योस्टेटिस की खोज किसने की थी? ये क्लाडी बर्नार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस का बाह्य आवरण किस का बना होता है? तो वायरस का जो बाह्य आवरण होता है वो प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? बैक्टीरियोफेज से क्या समझते हैं? तो ये एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करके उन्हें खत्म कर देता है, इसको बैक्टीरिया फेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो का टीका किसने खोजा था? ये साबिन ने खोजा था 1906 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी, और केरल की सबसे लंबी नदी भी बोली जाती है, केरल की जीवन रेखा भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन पर्यावरण प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह है लाइकेन। लाइकेन वायु और जल प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लाइकेन की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे वायु प्रदूषण बहुत कम होगा, और जहाँ पे लाइकेन खत्म हो जाएगा इसका मतलब ये रहेगा कि वहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया के द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी, बर्फ का पानी जमीन के अंदर चला जाता है? तो इन्फिल्ट्रेशन होता है, अंतर संयंदन होता है, जिस प्रक्रिया के कारण जमीन के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बुझे हुए चूने, ये चूना होएगा यहाँ पे, चूने की जगह चूना, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेप्सिन है जो ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे 42वें संशोधन के द्वारा 1976। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ये भी पूछ लेता है 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वें संशोधन में कौन सी समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये पेपर में बार बार पूछता है, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिसे विक्रमादित्य भी कहते थे, बनवाया गया था उसके द्वारा। और मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो स्टोमेटा के द्वारा होती है, जिसे हम रंध्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमरूज जल संधि किसको आपस में जोड़ती है? तो होमरूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा। जितनी भी जल संधि है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी न किसी जल संधि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है वायु प्रदूषण, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के गैसों से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है। तो ये 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत की पहली अनुसूची में एक राज्य के रूप में जोड़ा गया था, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ने की थी, और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 प्रकार से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेडियो एक्टिव नोबल गैस प्रकृति में पाया जाता है? तो रेडान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिव है और नोबल गैस भी है जो प्रकृति में पाया जाता है, तो रेडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच
आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी से प्रदान करता है, को तेजी प्रदान करता है। तो ये अभिकेंद्री बल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अभिकेंद्री बल की वजह से कि पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूमते रहते हैं। अगर अभिकेंद्री बल नहीं होगा तो ये सैटेलाइट सीधी रेखा में चले जाएंगे। तो ये अभिकेंद्री बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाया गया था? तो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेवाओं सरकार के द्वारा युद्ध सेवाओं के दौरान दिया गया था केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि को लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के खत्म होने से क्या समस्या हो सकती है? ओजोन परत के खत्म होने से अल्ट्रावायलेट किरणें, जो पराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं, वो पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, जिससे त्वचा कैंसर के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, नारियल की खोल की जो कठोरता है उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये होता है क्लेरेनेकाइमा ऊतक, जिसे हिंदी में दर्द ऊतक भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो ये होता है सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोल विज्ञान की वह शाखा जो ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन करती है तो उसमें कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों सुरक्षित किया जाता है? क्योंकि ये बहुत अत्यधिक प्रक्रियाशील होती है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क आने से आग पकड़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की नहीं, तो उसको मायोपिया निकट दृष्टि रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को केंद्र की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए जो कार्य करने वाला बल होता है क्या कहलाता है? अब केंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीटों के पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टर में कौन सा जल पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? तो ये DO2 होता है, जिसे भारी जल में बोला जाता है। ये मंदक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया होती है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य तो ये होती है, सूर्य से ऊर्जा उत्पादन के समय में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा में सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, बायोफाइट जो होते हैं पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। यह एक हैलोजन समूह का एक सदस्य है जो गहरे लाल रंग की जहरीला और तेलीय तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृत थी गुप्त काल में, जिसका उपयोग साहित्य और शैक्षणिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक रूप और दरबार के मामलों के लिए किया जाता था, परंतु जो आम बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है और बुध ग्रह से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये संसद में 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, महाभियोग लाके 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 19A फर्स्ट के A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर की तिथि की समाप्ति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकनगुनिया एक वायरस बीमारी है जो किस कारण से होती है? चिकनगुनिया एक वायरस बीमारी जो मच्छरों के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर का कार्य क्या है? जनरेटर का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुला दर्रा कहाँ पे? तो ये सिक्किम में स्थित है, जो सिक्किम पूर्वी सिक्किम जिले में पड़ता है। यह दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत के स्वेता क्षेत्र से जोड़ता है। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।